ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे उन्हें ले आओ, और साथ ही जो दिव्य अभेद कवच दिए थे, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से चमकते हुए जो 2 सोने की भांति खड़ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्य अस्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दहेज में दिए थे। उन सबको आचार्य देव के घर सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम जाओ और उन सारे आयुधों को लेकर जल्दी लौट आओ, हम वन को प्रस्थान करेंगे। तो श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए। अपनी माताओं और अपनी पत्नी से अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार होकर इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। फिर उन सभी को लाकर श्री राम को दिखाया। तब श्री राम ने वहाँ आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम सही समय पर आ गए हो। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था। दुश्मनों को संताप देने वाले मेरे छोटे भाई, मेरा जो ये धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों में बांटना चाहता हूँ। गुरुजनों के प्रति सदृढ़ भक्ति भाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रित जनों को भी मुझे यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, तुम उन्हें बुलाकर लाओ, और मैं इन सब का तथा जो ब्राह्मण शेष बच गए हैं, उन सब का वन में जाने से पहले सत्कार करना चाहता हूँ। तो अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए, और उन्होंने जल्दी ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे सखे, मेरे प्रिय भाई श्री राम ने तुम्हें याद किया है। तुम उनके घर पर आओ और उनका कार्य देखो। तो सुयज्ञ ने मध्यकाल की संध्या उपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ चल पड़े, और फिर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी आगवानी की, और फिर श्री राम ने सोने के बने हुए अंगदों, सुंदर कुंडलों और सोने के सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा कि हे सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करदनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को तुम अपने साथ ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी सीता जी तुम्हारे घर भेजना चाहती है। शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे दिया था, उसे 1000 अश्वर्यों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद श्री राम ने शांत स्वभाव से खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण से कहा, जैसे पितामह ब्रह्मा जी इंद्र से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। जैसे बादल वर्षा करके
खेती को तृप्त करता है, तुम भी उसी प्रकार उन्हें सहस्त्र गौओं, सोने की मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सुवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे संतुष्ट हो उतना धन उन्हें खजाने से दिलवा दो। और साथ ही चित्ररथ को भी बुलाओ, वे भी दीर्घकाल से यही राजकुल में रहकर सेवा करते हैं, और उन्हें भी बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। और साथ ही उन्हें 1 सहस्त्र गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाली जो कंठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहने चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक चने, मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवा देना। इन सब चीज़ों के साथ साथ उनके लिए दही, घी आदि व्यंजनों के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी दे देना। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उन्हें भी प्रत्येक को 1-1 हजार सोने की मुद्राएं दे देना। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलवाई गई दक्षिणा को देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की पूजा करना। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर लक्ष्मण स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कहे अनुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान किया। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला रुंधा हुआ था, उन्हें श्री राम ने बुलाया और एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सारा धन प्रदान किया, और उन सब से कहा कि जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं, तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी भी सूना न करना और इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाना। उन सब सेवकों के आंखों से आंसू बह रहे थे। वे श्री राम के वन में जाने से बहुत ही दुखी थे। श्री राम ने अपने खजांची से कहा कि मेरे खजाने में जितना भी धन है वो सारा ले आओ। तो श्री राम की बात सुनकर सारे सेवक उनका धन ढो ढो कर वहाँ पर लाने लगे। तो आज का सरक यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सरक पसंद आते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय हो।